हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा विश्वकर्मा एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद ईशा, जिसमें हमने एक स्टॉक मार्केट बिग बेसिक टू एडवांस लेवल कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नए हो तो आप जाके सबसे पहले उसको देख लो, उसके बाद फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। आज जो ये वीडियो है ये हमारा पार्ट 4 है, जिसमें हम बात करने वाले दैट Why do most people fail in stock market? आते तो है लेकिन फेल क्यों हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जहाँ पे लोग आपसे लाख लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, वहां पे मैं आपको बिल्कुल फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ। तो एक चीज तो बनता है, आप शेयर और लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, राइट? ओके, विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स गेट क्विकली इनटू द वीडियो, जिसमें हम ये बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें कि हमने पहले क्या बात करी है। सबसे पहले पार्ट में हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में जाना था, जिसमें प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ, सेबी, ये सारी चीजें, एनएससी, बीएससी, व्हाट आर द थिंग्स, हमने ये सारी चीजें जानी थी, राइट? अब इस सेकेंड पार्ट में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात किया था, यानी बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्टॉक मार्केट एंड बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सारी चीजें जानने के बाद तीसरे पार्ट में एक पार्ट बच गया। तीसरे पार्ट में हमने आपको सप्लाई डिमांड कॉन्सेप्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सिखाया था। उसमें लास्ट में 2 इंडिकेटर्स का रेफरेंस भी मैंने आपको दिया था, जो कि बहुत लोग का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया कि बहुत हेल्पफुल वो वीडियो रहा। थैंक यू सो मच फॉर इतना प्यार करने के लिए। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आप लोग इतना ज्यादा सपोर्ट करोगे। और आज पार्ट 4 है, जिसमें फाइनली आगे देखो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बेसिक से स्टार्ट करो, इसलिए ये सारी चीजें जानना आपको जरूरी है। कोई फिल्टर नहीं होगा, विदाउट फिल्टर हम सब कुछ लीक करेंगे। ओके, तो स्टार्टेड हो, सॉरी एक्साइटेड हो, नर्वसनेस में निकल जाता है। आई नो मैं लेट हूँ वीडियो डालने में, लेकिन डोंट वरी, सॉरी दिल से। लेकिन आप बिल्कुल भी लेट नहीं होंगी, एकदम परफेक्टली आपको वीडियो हर जगह मिलेगी, इसलिए शेयर करते रहो, फैलना चाहिए ये कोर्स। ओके ओके, स्टार्टिंग विद दैट देयर आर मेनी रीजंस जिसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में लोग यानी ट्रेडर जो आते हैं वो 90% फेल होते हैं। क्यों? देर आर 5 बेसिक रीजन, सॉरी मैं 10 दिखा रही हूँ। देर आर 5 बेसिक रीजन क्यों स्टॉक मार्केट में आते ही लोग फेल होते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ डेटास के बारे में बात करेंगे एंड देन फर्दर मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करूंगी। देखो, एज वी हैव सीन दैट कोविड जब आया था, कोविड में हमने बहुत, आपको पता है कोविड जब आया था तो बहुत सारे लोग, जॉब छूट गई थी, बहुत सारे लोग घर बैठ गए थे, मतलब पूरी तरीके से लॉकडाउन हो गया था, राइट? उसके वजह से बहुत लोग खाली बैठे बैठे सोचते सोचते रील्स पे, बहुत सारे लोग का रील्स पे स्टार्ट हो गया था, यूट्यूब स्टार्ट हो गया था। बहुत लोग अपने उस पैंडेमिक को एक ग्रोथ सोर्स बनाए, राइट? आप लोग अग्री करते हो कि नहीं? एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। बहुत सारे लोगों ने अपने उसी जो एक लॉकडाउन एरिया था उसको एक ग्रोथ पीरियड, एक अच्छा इनकम सोर्स बनाया, यूट्यूब स्टार्ट किया, इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। उसके वजह से बहुत सारे लोग ने स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। जैसे बहुत लोग को पता नहीं था, 2021 में भी बहुत आउटडेटेड जमाना था हमारा, कोई को पता नहीं था कि स्टॉक मार्केट करते थे लोग, लेकिन किसी को उतना नॉलेज नहीं था, तब भी लोग गैम्बलिंग के ही नाम से स्टॉक मार्केट को जानते थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ डेटा है जो आपको ज्यादा जानना जरूरी है, तो मैं आपको शेयर करती हूँ। देखो, इमेंस पार्टिसिपेशन आया था 2021 में, जब हमारा कोविड आया था। उसमें 9.7% पीपल ने कंपनीज में जो बीएससी एनएससी में लिस्टेड, उसमें अपनी ओनशिप यानी अपना उस कंपनी को ओन्ड किया, यानी उसके शेयर्स बाय किए। इतना तो समझ में आता है, राइट? मैंने आपको पहले ही ये सारी चीजें बताई हैं। तो उस ड्यूरेशन में यानी दिसंबर 2021 में लेटेस्ट मंथ का जो ऑफिशियल डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसमें 9.7 रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे जैसे, उन्होंने कंपनीज में शेयर स्टार्ट कर दिया था बाइंग करना। और वही अगर आप 2019 की बात कर लो तो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 8.4% था। मतलब इतना इमेंस पार्टिसिपेशन, इतना ह्यूज ग्रोथ एक स्टॉक मार्केट के फील्ड में आया, क्योंकि उस टाइम सब लोग खाली थे, तो सब लोग ने सोचा कि चलो उठ के चलते हैं भेड़ बकरियों की तरह। तो एक हर्ड मेंटालिटी भी आपने सुना होगा, हर्ड मीन्स भीड़ होता है। भेड़ बकरी का जो भीड़ होता है, यानी होता है ना, एक बकरी दूसरे बकरी को फॉलो करती है, ठीक है? तो वो हर्ड जो रहता है, यानी वो झुंड जो होता है, एक बकरी जहां चलती है वो झुंड पूरा उसको फॉलो करता है, राइट? तो उसी तरीके से ऐसे हुआ। और जब क्या बोलते हैं, जब देखो जैसे जैसे लोग आने लगे, यानी 8.4 से 9.7% लोगों की ओनरशिप आई स्टॉक मार्केट में, रिटेल इन्वेस्टर्स आए नए नए, तो आपको क्या लगता है
ऐसे में मार्केट आपकी आरती उतारेगा? नहीं। देखो उस टाइम बहुत सारे लोग विदाउट नॉलेज इस फील्ड में एंटर किए थे, तो इट्स वेरी प्रिटी क्लियर कि यहाँ पे मनी लूजिंग ज्यादा होगा, यानी पैसा ज्यादा गवाएंगे लोग रेदर देन पैसा बनाने से। एग्री करते हो ना? तो देखो सारे चांसेस एकदम बढ़ जाते हैं। आपने सीखा नहीं, आपने कुछ किया नहीं, आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते ही आपने सोचा कि हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे क्योंकि आपने रील्स देख के आए। देखो कोई भी चीज विदाउट नॉलेज जब आप कहीं भी एंटर करोगे तो वो आपको लॉस ही देगी, सक्सेस नहीं हो जाओगे आप उस चीज में। तो जैसे जैसे लोग आए वैसे वैसे पैसा गंवाने का चांस बढ़ते गया और देर आर डिफरेंट रीजन जिसके वजह से रिटेल ट्रेडर्स हैं जो बिगिनर हैं वो मार्केट में पैसा लूज करते हैं। और जो मेन रीजन है वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो मतलब अगर आप ध्यान से समझो, अभी मैंने क्या बताया कि जब आप बिना नॉलेज किसी फील्ड में एंटर करते हो तो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस कि आप पैसा लूज करके ही जाओगे, ना कि पैसा बना के जाओगे। तो यहाँ पे आपका ह्यूमन साइकोलॉजी सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में आपको भी पता होगा कि साइकोलॉजी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो मेन रीजन ह्यूमन साइकोलॉजी ही है जो पूरे तरीके से मार्केट को एकदम छितर बितर कर देती है हमारे लैंग्वेज में, ठीक है। और बहुत सारे ना जो लोग हैं, जो नए नए लोग हैं आते हैं, वो सोचते हैं कि मार्केट गैम्बलिंग है, सट्टेबाजी है, जहां पे हम सिर्फ प्रेडिक्शन करते हैं कि अरे आज बाई करेंगे आज सेल करेंगे, लेकिन गैम्बलिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप अच्छे से जानते हो कि जब भी सट्टेबाजी क्या होती है कि हमें लगता है, हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं कि दैट आज मार्केट गिर सकता है, हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, टेक्निकल रिसर्च नहीं कर रहे, फंडामेंटल्स नहीं चेक कर रहे, कुछ भी नहीं देख रहे, न्यूज हेडलाइंस नहीं देख रहे। तो हम कैसे जान सकते हैं कि मार्केट में बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, या ओवरऑल ट्रेंड हमारा क्या होने वाला है? समझे आप लोग? तो ये सारे मेन रीजंस होते हैं, ठीक है। अब आपको मैं रीजंस बैक टू बैक बताने वाली हूँ दैट व्हाई इंडियन स्टॉक मार्केट में आते ही लोग पैसा गवाते हैं। देखो सबसे पहली चीज है लैक ऑफ प्रॉपर रिसर्च अबाउट द कंपनी। सपोज आप अगर कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो जॉब के लिए, तो आप सबसे पहले उस कंपनी के बारे में पढ़ोगे ना कि उस कंपनी की क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये क्या मांग रहे हैं, हमें किस चीज के लिए। आप बिना सब कुछ जाने चले जाओगे मुंह उठा के इंटरव्यू देने? अरे कभी कभार आपको पेपर भी तो देना पड़ता है, इंटरव्यू के पहले पेपर देना पड़ता है, उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा तब ना कहीं आप इंटरव्यू में जाओगे, जस्ट एज यूपीएससी एग्जाम। तो उसी तरीके से जब आप किसी कंपनी में रिसर्च किए बिना इन्वेस्ट करते हो, यानी आपने उसका फंडामेंटल्स नहीं चेक किया, आपने उसका टेक्निकल्स नहीं चेक किया, आपने फाइनेंशियल शीट नहीं, बैलेंस शीट नहीं चेक की, वो कंपनी ओवरऑल ग्रोथ में है या प्रॉफिट में है, तो आप कैसे बता सकते हो कि उस कंपनी में हमें बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है? सेम एज इट इज जब आप किसी कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करते हो, आप बिगिनर स्टेज पे हो, तो आपको बैलेंस शीट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीजें कैसे पता होंगी? इसलिए जब आप बिगिनर हो तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप मार्केट में आते ही धूम मचा दोगे? दिस इज वही हो गया ना कि भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस गई भग रहा है। आई गेस तो यही होगा ना। तो देखो जब भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं एज अ बिगिनर लेवल, तो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि हम 90% ट्रेडर वहां पे पैसा लूज करते हैं। जहां पे फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में जब बात होती है ना, तो आपको भी पता होगा जो फाइनेंस के रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो लोग सीए करते हैं, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट, ये सारी चीजें जब वो लोग करते हैं तो उसमें कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि हमें अकाउंट्स में सारे डेटा चेक करने आना चाहिए, ये सारी चीजें। अब देखो मैं मैथ स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत ज्यादा अकाउंट्स के बारे में नहीं जानती, लेकिन जब से मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व अपना दिखाया है तब से मुझे फाइनेंस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। जो चीजें मुझे नहीं आती मुझे गूगल करना पड़ता है। परसेंटेज वगैरह तो हम लोग निकाल लेते, स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट हुआ, एंट्री एग्जिट, ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। लेकिन वही अगर बात करो अकाउंट्स के पूरे डिटेल बैलेंस शीट चेक करने को, तो वहां हम लोग मार खा जाते क्योंकि हम लोग मैथ स्टूडेंट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेते हैं बिकॉज मैथ स्टूडेंट है, ठीक है। तो जहां पे हम ब्लाइंडली बिना किसी चीज को फॉलो किए, सारी चीजों में बिना दिमाग लगाए इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां आप कैसे सोच सकते हो कि आपका पैसा ग्रो होगा? नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो आप पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में जब, जैसे मान लो अगर मुझे कोई चीज पता चली कि ये कोई चीज है, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी ना कि यार इसके बारे में हमें रिसर्च करना चाहिए। मैं गूगल पे जाऊंगी, यूट्यूब पे जाऊंगी, मैं जितने भी सर्च इंजन है मैं वहां पे जाके सर्च करूंगी, कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा हमारे।
इसीलिए कहती हूँ कि पहले अपने आप से रिसर्च करना सीखो। फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस भी साथ में कर लेते हो तो इट्स वेरी गुड कि आपको उस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा पता चल जाएगा, साथ ही साथ उसके टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है आपसे, ओवरऑल ग्रोथ क्या है, परसेंटेज क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो लॉस मेकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। फिर सेकेंड है मेकिंग क्विक मनी। देखो, एक मिसकॉन्सेप्शन होता है हम बिगिनर्स के साथ, जो लोग सोचते हैं ना कि मार्केट में घुसते ही हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। नहीं होता ऐसा। हमें एज अ बिगिनर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कैपिटल को वाइप आउट होने से बचाना होता है। तो उसमें हमें ऐसे स्टॉक में, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हम जैसे ही बिगिनर एंटर करें, बहुत लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में सुनते होंगे, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। ओके, ये इंडेक्स ट्रेडिंग होती है। इसमें आपकी मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, अच्छा रहेगा आपके लिए भी। देखो, निफ्टी में 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं, टॉप कंपनीज जो परफॉर्म कर रही हैं ओवरऑल इंडिया। और बैंक निफ्टी में पूरे बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं, टॉप बैंकिंग सेक्टर, जिसमें HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, ये सारे बैंक्स मिलके बैंकिंग सेक्टर बनाते हैं एक बैंक निफ्टी। और निफ्टी आपका 50 कंपनीज का, देखो निफ्टी 50 यानी 50 कंपनीज का एक पूरा इंडेक्स, जो हमें पूरा, जैसे बहुत लोग होते हैं पूरे 50 कंपनी में नहीं आप जाके इन्वेस्ट कर सकते, लेकिन अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो तो आप पूरे 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो। 50 कंपनी में आपकी ओनशिप चली जाती है, ठीक है। लेकिन इससे इन्फ्लुएंस मत होके निफ्टी 50 में ट्रेड करने लगना। अगर आप बिगिनर हो, आप स्टॉक्स में जाओ, आप इक्विटीज में जाओ, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है जब तक पूरी तरीके से नॉलेज ना हो जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिस्की होता है। निफ्टी 50 में आप जा भी सकते हो, लेकिन पहले पूरा पढ़ लो फिर उसके बाद, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब भी हम अपने कैपिटल को, आप लोग ने बहुत लोगों से सुना होगा कि आज मैंने 10,000 के कैपिटल से 1 लाख रुपए बनाया। कैसे बनाया? उनका बहुत सारा समय लगा है इस चीज पे, उनकी एक्सपीरियंस है कि वो 10,000 से 1 लाख ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप 10,000 से 0 कर दोगे। डीमोटिवेट मत हो आप लोग प्लीज। मैं सिर्फ आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी भी आप बिना रिसर्च, बिना किसी चीज के एंटर करोगे तो वहां सिर्फ और सिर्फ आप लॉस करोगे, ठीक है। वहां पे हायर रिस्क हो जाता है कि आप अपने कैपिटल को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दोगे, ठीक है। अगर जब हम बिना किसी कंपनी के बारे में रिसर्च किए, उसका प्रोफाइल चेक किए बिना उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे बिगिनर्स, मतलब हमारे जैसे बिगिनर्स, आप जैसे बिगिनर्स रेडी नहीं रहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसका लॉस, उसका रिस्क, उसका कुछ आपको पता ही नहीं रहता कि अगर आपका लॉस भी होगा तो आप कितना लॉस करोगे। दिस इज द बेसिक रीजन। इसलिए जब हम स्टॉक की बेसिक फाइनेंस रिसर्च करते हैं तो वहां पे हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं कि ओवरऑल ग्रोथ क्या चल रहा है, पी रेशियो क्या चल रहा है, इंडस्ट्रियल रेशियो क्या चल रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, इसने ओवरऑल पूरे फिनेंशियल ईयर्स में क्या दिया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या दिया है, ईयर ओवर ईयर कितना ग्रोथ दिया। ये सारी चीजें बैक टू बैक सीखते चले जाओ। तो ये सारी चीजें आपकी फाइनेंस में आती हैं, और फाइनेंस में आपका रिकमेंडेशन भी आता है कि आप किस चीज पे कर सकते हो ट्रेड, ठीक है। जैसे ही आप एक बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करते हो ट्रेडिंग में, वहां पे आपका रिस्क बढ़ जाता है। सपोज आपने पेनी स्टॉक्स के बारे में सुना होगा। पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? 100 रुपीज, मतलब बहुत सस्ते स्टॉक्स। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पेनी स्टॉक्स तो सस्ते होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है, मतलब आपका पैसा डूब भी सकता है। रिस्क प्लस वोलेटिलिटी बढ़ी रहती है उसमें। जब छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हैं कंपनीज, तो उसमें ऑब्वियसली बात है रिस्क दुगना होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, that holding the loose trade and cutting the profitable trade early। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत लोगों का लॉस चल रहा है, ठीक है। सपोज आपने निफ्टी 50 में ट्रेडिंग कर ली, ठीक है। आपने चार्ट देखा, आपको लगा मार्केट ऊपर जा रहा है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी ब्रेकआउट दिया, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन आपकी स्ट्राइक प्राइस सही सेलेक्ट न करने की वजह से उसमें लॉस होने लगा। फिर आप पैनिक हो गए। आपने कहा अरे यार लॉस, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं ये आता है कि नहीं, हो सकता है ये हमारा लॉस प्रॉफिटेबल हो जाए 330 तक, ठीक है। उस चक्कर में आप उस छोटे से, पहले तो 300-400 का लॉस चल रहा होता है, फिर धीरे धीरे वो 800, 900, 1000, 2000 ऐसे ऐसे करते करते 2500 पे आप कहीं ट्रेड एग्जिट करते हो। आपका लॉस कितना था? आपका कैपिटल जब 10,000 है तो आपका लॉस कितना होना चाहिए? एक दिन में सिर्फ और सिर्फ आप 3% का लॉस ले सकते हो। और एकदम सिंपल रूल होता है, अगर आपका 10,000 का कैपिटल है, आप एक दिन में 10% बना सकते हो और 3% का लॉस कर सकते हो। 10% प्रॉफिट यानी 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000। और
3% लॉस मतलब 300 का लॉस, तो आपको वहां रुक जाना है, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी। आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करना, एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करना। और जब भी हमारा लॉस हो जाता है ना, तो हम लोग रिवेंज ट्रेड्स लेने लगते हैं कि नहीं, प्रॉफिट तो करके रहेंगे, लॉस तो रिकवर करके रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और पता है इसका सबसे बेसिक रीजन, जो आप होल्ड करते हो बड़े लॉसेस को और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को जल्दी एग्जिट कर जाते हो सकता है आपके पास्ट जर्नी में आपने बहुत ज़्यादा लॉस मेक किया हो स्टॉक मार्केट के फील्ड में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो और उसमें थोड़ा सा रिस्क लो, थोड़ा सा किसी के टिप्स या रिकमेंडेशन पे आप काम करते हो, इसलिए आपको डर लगता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो यू हैव टू फॉलो सम स्ट्रैटेजीज, सम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज, और विदाउट दिस यू कैन नॉट एबल टू मेक मार्केट और यू कैन से मेक योर सेल्फ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका यही एक सबसे बेसिक रीजन होता है, और भी रीजन हो सकते हैं लेकिन ये बेसिक रीजन होता है क्यों आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गवाते हो। क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिसर्च एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसलिए मेन रीजन आपका हो सकता है आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपने ट्रेड्स को बहुत जल्दी बहुत इम्पेशेंट होकर ट्रेड कर रहे हो। और एक वॉरेन बफेट का बहुत फेमस कोट है कि पैसा वही बनाता है मार्केट में जो बहुत पेशेंस के साथ काम करता है। जो इम्पेशेंट होते हैं वो अक्सर अपना पैसा गवा के जाते हैं, और इम्पेशेंट का भी पैसा पेशेंस वालों के पास जाता है। तो क्यों अपना पैसा दे रहे हो पेशेंस वालों को? थोड़ा सा पेशेंस जनरेट करो, थोड़ा सा पेशेंस लाओ, डेवलप करो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। अपने कैपिटल को, सबसे पहली बात, अगर आप बिगिनर हो तो आपको अपने कैपिटल को वाइप आउट होने से बचाना है। दिस इज द मेजर टास्क फॉर योर। और देखो विनर्स, एक आपको कोड बताती हूँ, रन द विनर्स एंड कट द लूजर्स। दिस इज द बेसिक थिंग। यानी अगर आप अपने विनिंग ट्रेड्स को जल्दी एग्जिट कर दोगे, मान लो आपका स्टॉप लॉस जहां पे आपने लगाया था वो आगे बढ़ते चला जा रहा है ट्रेड, आप, या फिर हो सकता है आप स्टॉप लॉस लगाते ही ना हो। सही बोला ना? मुझे पता है। देखो मैक्सिमम लोग ऐसे ही अपना ट्रेडिंग कैपिटल वाइप आउट कर लेते हैं क्योंकि वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाना समझते, क्योंकि सोचते जैसे ही हम स्टॉप लॉस लगाएंगे वो हिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर हिट हो जा रहा है तो आपकी अननेसेसरी लॉस से तो आप बच जा रहे हो ना। जो इतना लॉस 300 की जगह 2500 पे आप बंद कर रहे हो अपना ट्रेड, वहीं आपका 300 पे एग्जिट हो जाएगा। अला भला होगा आपका, चिंता ना करिए। और जहां पे आपके होगा प्रॉफिट, आपके में लिखा होगा, वहां पे आप ट्रेलिंग एसएल का यूज करिए। अगर आपके टारगेट हिट हो गए लेकिन टारगेट से ज्यादा आप अचीव कर लिए हो तो वहां पे आपको हमेशा एसएल को ट्रेल करना पड़ता है, यानी अपने एसएल का पोजीशन बढ़ाना पड़ता है। एसएल जहां पे रखा था फिर एंट्री पे रख दो, फिर वहां से एंट्री के बाद से जब आगे बढ़े तो आगे के ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, ऐसे एसएल ट्रेल करते हैं। ये मैं जब आपको आगे बढ़ेंगे तब उसमें मैं आपको समझा दूंगी। देन नेक्स्ट इज, फोर्थ रीजन है जंपिंग इनटू द इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ये ट्रेंड बन गया है आजकल कि बिगिनर जो है ना वो डायरेक्टली इंट्राडे में जंप करते हो। एज यू ऑल नो, मैंने आपको बताया इंट्राडे क्या होता है। एग्जैक्टली जो एक ही दिन में बाय सेल हम करके खत्म कर देते हैं, कोई ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड नहीं करते। तो ये एक ट्रेंड बन गया है कि अगर मार्केट में हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें इंट्राडे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपनी एक्सपर्टीज देखनी पड़ती है, जो कि इंट्राडे बहुत रिस्की होता है। क्योंकि कैश मार्केट में जब हम इंटर करते हैं तो वहां पे, इंट्राडे में जब हम ट्रेड करते हैं तो वहां पे हमारी जो ट्रेडिंग स्किल होती है वो थोड़ी सी रिस्की भी होती है, क्योंकि एक ही दिन में हमें प्रॉफिट और लॉस लेके निकल जाना है, ठीक है। तो जब इसमें लोग सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा ज्यादा बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पार्टिसिपेट तो करते हो ये सोचिए कि शॉर्ट टर्म में पैसा ज्यादा बनेगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा पैसा लूज करते चले जाते हो और कैपिटल जल्दी से खत्म हो जाता है। और लोग जो सोचते हैं कि गेटिंग इनटू 2 or 3 ट्रेड्स मेक्स यू और मेक्स योर सेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन। मेरे पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड नॉइस प्लीज अवॉइड करेगा। मेरे घर में 2 छोटे छोटे डॉगीज हैं, 2 पेट्स हैं जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो प्लीज अवॉइड दैट। अभी भी कोई बाहर आया तो आई हैव टू कट दिस। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि जब आप, लोग सोचते हैं जनरली कि अगर हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो 2 या 3 ट्रेड में हम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बना सकते हैं और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि इंट्राडे में जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे मार्जिन भी तो बड़े होते हैं ना, उसके वजह से सिर्फ एक स्टॉप लॉस ही हमारे कैपिटल को वाइप आउट करने के लिए इनफ होता है।
ठीक है। इसलिए जो न्यूबीज होते हैं आजकल, जो डायरेक्टली मार्केट में डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो अपना पूरा अमाउंट ऐसे ही एंड अप करते हैं लूज करके। आफ्टर दैट फिर वो, मैंने आपको बताया ना, रिवेंज ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पे वो ये सोचते हैं कि वो रिकवर कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग वो अपने कैपिटल को लूज कर देते हैं। फिर पांचवा है दैट बीइंग इम्पेशेंस। अगेन आई एम सेइंग दैट पेशेंस वन इज मेकिंग मनी, नॉट द इम्पेशेंट। टुडेज जनरेशन इज नॉट रेडी फॉर गिविंग, आज का जो जनरेशन है वो समय नहीं देना चाहता है किसी भी चीज को, किसी भी सीखने, कोई भी चीज सीखना नहीं चाहता है। तो स्टॉक मार्केट को भी ये समय नहीं देना चाहता है, बस चाहता है कि स्टॉक मार्केट हमें जैसे जैसे हमारे कैपिटल को बस ग्रो करता चला जाए। दैट इज नॉट रियलिटी, क्योंकि जैसे ये लोग नहीं जानते कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट को कैसे बुक करते हैं। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा, अरे यार मार्केट ने तो हाई यहाँ बनाया लेकिन मैं इतना ही बुक कर पाया, क्योंकि उन लोगों को ट्रेलिंग एसएल का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था। दैट्स व्हाई दे डू नॉट ट्रेल द एसएल, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। और जो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करने में इतना रश हो जाते हैं ना कि एक डिसीजन नहीं बना पाते, बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं, एक डिसीजन नहीं बना पाते, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लॉसेस बुक करते हैं लोग। और बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट्स को तब बुक करते हैं जब उनका परफेक्ट स्टॉप लॉस होता है, परफेक्ट एंट्री होती है, परफेक्ट एग्जिट पॉइंट होता है। कभी कभार जब टारगेट से ऊपर हो जाते हैं तो वो ट्रेलिंग एसएल का यूज करने लग जाते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रेडिंग। आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। सोचो कि पहले सीढ़ी से 10वें सीढ़ी पे पहुंच जाओ तो सिर्फ और सिर्फ गिरोगे और चोट अलग लगेगी। तो चोट लगना इक्वल्स टू लूजिंग योर ट्रेडिंग कैपिटल, और बाकी तो जा ही रहा है, ठीक है। Also being impatient and changing trading strategies frequently is one of the biggest mistake that intraday trader makes. आप अपने देखो, कोई भी हुआ, जब आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को कम से कम 3 से 4 महीने तक बैक टेस्ट नहीं कर लेते, आप कंटिन्यूअसली स्विच कर रहे हो अपने ट्रेडिंग स्टाइल को, अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को, तो वहां आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। दिस इज द बेसिक रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अवेयर हो दैट 2008 में जो हुआ था, सबसे बड़ा मार्केट में करेक्शन हुआ था पूरे हिस्ट्री का, स्टॉक मार्केट में, मतलब पूरे स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री क्रिएट हुई थी। 2008 में मार्केट में सबसे बड़ा करेक्शन आया था, वर्स्ट करेक्शन जिसको कहा जाता है, जिसमें से बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक हो गए थे और अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया था फॉर हेवी लॉसेस, ठीक है, एज इफ देयर वाज नो टुमारो। हम सभी को पता है। तो वो लोग पैनिक होके जल्दी उन्हें जितनी होल्डिंग्स रखी थी सब कुछ सेल आउट करना चालू कर दिया। तो उसकी वजह से मार्केट में क्या आएगा, ऑब्वियस ही बात है, हेवी करेक्शन आया था, जिसकी वजह से धीरे मार्केट डाउन हो गया था। और उस टाइम जो रिमेन इन्वेस्टर्स थे वो इमेंसली अपने मार्केट में, उन्होंने 2 साल तक, मतलब लेस देन 2 इयर्स में, उन्होंने अपना जितना भी लॉस किया था वो सारा रिकवर कर लिया। तो क्योंकि वो पेशेंट थे, पेशेंस के साथ उन्होंने अपनी रिकवरी कर ली। लेकिन जो इन्वेस्टर इम्पेशेंट होकर अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिए, वो लोग वहां पे लॉस मेकिंग करके चले गए और सिर्फ रिग्रेट रह गया। तो आपको ये रिग्रेट वाला पार्ट हटाना है। अब आपको मैं कोट के साथ इस सेशन को एंड करूंगी, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। दैट वी डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन द रेस्ट, वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड देन द रेस्ट। मतलब समझ में आया ना? आपको स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है किसी से, सिर्फ और सिर्फ आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। फ्रॉम द पार्ट 1 मैं आपको यही बोल रही हूँ, फ्रॉम नर्सरी टू बेसिक यानी नर्सरी टू ग्रेजुएट, आपको सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ते हो। किसी भी फील्ड में जाओगे आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। एंड आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, और चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, आप चाहते हो डीमेट अकाउंट ओपन करना, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हो। आपको एंजल 1 का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप कर सकते हो, और हमारा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी हम बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो लेट्स एंड दिस सेशन एंड सी यू ऑनवर्ड्स।